लेट्स स्टार्ट। हाँ, कुछ डाउट था आपका? सेकंड सम में सर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 1000। यस सर। अच्छा, एक मिनट। हाँ, ये फर्स्ट 1000 सेकंड 5। तो हमको कितना आया था? हम लोग को उल्टा है। फर्स्ट 560 आया, लास्ट 120 आया। अब मैं, अच्छा ठीक है, एक मिनट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमको 560 आया है। एक मिनट, 9360 12A -40 -440 24 29 26 2640 40 ऐड हुआ। हाँ, ये दोनों ऐड करना चाहिए था ना, सब्ट्रैक्ट क्यों किया? अगर ये दोनों हम ऐड करते हैं, इफ आई ऐड दिस टू, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? ये हो जाएगा 0, 4 + 6 ये भी 10, 3 9 10 11 12 इक्वल्स 12A। हाँ ना, 12,000 आएगा ना। 0 + 0 is 0, 4 + 6 is 10, 1 carry over, 3 + 6 9 10, 1 carry over, 9 + 2 11, 1 12, 12,000 equals 12A. So A equals 12,000 divided by 12, so A equals 1000, 1000, 1000 हो गया। बस छोटा सा मिस्टेक किया था हमने, यहाँ पर ऐड करने का छोड़ के हमने सब्ट्रैक्ट किया था, इसलिए आपको आंसर गलत आया था। हमने चेक नहीं किया था आंसर। हाँ, नहीं किया था। ओके, तो अगर ये आपका 1000 है, तो देन लास्ट इंस्टॉलमेंट, हाँ लास्ट इंस्टॉलमेंट क्या आ जाएगा, तो फिर इस अकॉर्डिंगली आपको लास्ट इंस्टॉलमेंट भी करना होगा ना। ये तुम्हारा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना हो जाएगा, 1000 यहाँ पर, और लास्ट इंस्टॉलमेंट आ जाएगा आपका 1000 प्लस 12 माइन 12th टर्म ना, 12 - 1, 12 - 1 इंटू डी विच इज -40। सो कितना हो जाएगा 1000 माइनस 12 - 1 11, 11 इंटू 40 इज 440। तो ये आंसर आ जाएगा 560। बराबर, अब सही है, ठीक है, होता है कभी कभी। क्या, हाँ, कौन सा क्वेश्चन डाउट है? कौन सा थियरम? कन्वर्स, कन्वर्स होना, ये क्या है दिक्कत है इसमें? ये तो इजी है बहुत। क्या प्रॉब्लम हो रहा है? देखो और एक बार समझा देता हूँ। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम मतलब क्या? आपका पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट, अगर आपका ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इफ दिस इज राइट एंगल, देन दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। ये आपका पाइथागोरस थ्योरम है। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या है? इफ दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, देन द ट्राइंगल इज राइट एंगल। बराबर, तो यहां पर आपको गिवन है इन ट्राइंगल एबीसी AC स्क्वायर इक्वल्स व्हाट, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये आपको क्या है, गिवन है। टू प्रूव इज एंगल ABC इज 90 डिग्री। आपको ABC क्या बताना है, 90 डिग्री बताना है। नाउ कंस्ट्रक्शन, इसमें कंस्ट्रक्शन है कि नया ट्राइंगल बनाओ, नया ट्राइंगल बनाओ, PQ एंड QR नया ट्राइंगल बनाओ। PQ आपका AB के लेंथ के उतना होना चाहिए, QR आपका BC के लेंथ के उतना होना चाहिए, और PQR जो है, PQ शुड बी परपेंडिकुलर टू QR। दैट्स व्हाट वी हैव डन ओनली, राइट। बराबर, ये बताने के बाद ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है करके बताओ। कैसे बताओगे? देखो, इन ट्राइंगल PQR, ये PQR जो है 90 डिग्री है, तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, PR स्क्वायर इक्वल्स व्हाट, PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। लेकिन PQ और QR क्या है, AB और BC से इक्वल है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर।
बट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स ए सी स्क्वायर, ये तो गिवन है, तो ये ए सी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मतलब पी आर स्क्वायर इक्वल्स ए सी स्क्वायर, तो देयरफॉर पी आर इक्वल्स ए सी, मतलब क्या हो गया कि ये दोनों का जो हाइपोटेन्यूज है वो इक्वल हो गया। अब इन दोनों ट्राइंगल में ये दोनों साइड तो हमने इक्वली बनाया था, और ये ए सी इक्वल्स पी आर हमको अब यहाँ पर आया, तो क्या हुआ कि दैट बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय एसएसएस टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। अब दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया तो दोनों का करस्पॉन्डिंग एंगल सेम होगा, देयरफॉर एंगल एबीसी विल बी इक्वल टू एंगल पीक्यूआर। अब पीक्यूआर था कितना 90 बाय कंस्ट्रक्शन, देयरफॉर एंगल एबीसी इक्वल्स 90। समझा? हाँ, और कोई डाउट नहीं? चलो लेट्स कंटिन्यू विद अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, नाउ देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, सचिन इन्वेस्टेड इन अ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम। ठीक है, इन द फर्स्ट ईयर ही इन्वेस्टेड 5000, कितना 5000 इन्वेस्ट किया, इन द सेकेंड ईयर 7000, इन द थर्ड ईयर 9000 एंड सो ऑन, फाइंड द टोटल अमाउंट ही इन्वेस्टेड इन 12 ईयर्स। तो आपका पहले साल का, दूसरे साल का, तीसरे साल का एंड सो ऑन 12 ईयर्स का आपको इन्वेस्टमेंट फाइंड करना है। ऑब्वियस है, ये क्या है, सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, सम ऑफ n टर्म्स है, राइट। इन द फर्स्ट ईयर ही इन्वेस्टेड, नाउ अमाउंट इन्वेस्टेड इन फर्स्ट ईयर, इन फर्स्ट ईयर लेट्स से T1 इक्वल्स कितना 5000, बराबर। फर्स्ट ईयर में 5000 इन्वेस्ट किया है, सेकेंड ईयर में अमाउंट इन्वेस्टेड इन सेकेंड ईयर, अमाउंट इन्वेस्टेड इन सेकेंड ईयर लिखना है पूरा, T2 इक्वल्स हाउ मच 7000, अमाउंट इन्वेस्टेड इन थर्ड ईयर T3 इक्वल्स 9000, राइट। अब क्या, नाउ सिंस T2 minus T1 equals what, 7000 minus 5000 which is equals to 2000, and T3 minus T2 which is equals to 9000 minus 7000 which is equals to 2000. Therefore the investment is an AP, the investments is in AP, बराबर। जो भी इन्वेस्ट कर रहा है वो किस में है, एपी है। अब व्हाट यू हैव टू फाइंड द अमाउंट दैट ही इन्वेस्ट इन 12 इयर्स। सो अमाउंट इन्वेस्टेड इन 12 इयर्स विल बी इक्वल टू सम ऑफ 12 टर्म्स इन द एपी। अब क्या फॉर्मूला, 12/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, बराबर। ठीक है, चलेगा, विच इज 12/2, एक्चुअली यहाँ पर S12 है ना, तो 12/2 a कितना है आपका फर्स्ट टर्म 5000, राइट। सो 5000 ही लिखो डायरेक्टली, प्लस 12 minus 1 एंड डिफरेंस इज 2000, बराबर। दैट्स इट, बस इसे अभी सॉल्व करना है। 12/2, 2 into 5000 that is 10,000 plus 11 into 2000, 11 into 2000 which is 6, 10,000 plus 22,000 which is 6 into 32,000 which is 6 2s are 12, 6 3s are 18, 19, 1,92,000. Find the total amount he invested in 12 years. So the total amount invested in 12 years is, therefore the total amount invested in 12 years is rupees 1,92,000. समझा? बहुत ही सिंपल था, कुछ भी नहीं था। आपको जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपने किया है वही है, कुछ अलग नहीं। हाँ, लिखो फास्ट, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको खुद से करना है। हाँ,
find the number of seats in the 15th row and also find the how many total seats are there in the auditorium. वो मिला आपको, ठीक है. There is an auditor, आएगा बेटा आपको, करूँ, आएगा करो, आपको समझाओ फिर आगे. जिनको नहीं समझ रहा है देखो यहाँ पर, जिनको आ रहा है वो करो अपना आगे, ठीक है. There is an auditorium with 27 rows of seat. ऑडिटोरियम में कितना सीट है, अगर समझ लो ये ऑडिटोरियम है, ऑडिटोरियम में कितने रोज है, 27 रोज है. देयर आर 20 सीट इन द फर्स्ट रो. ये अगर फर्स्ट रो है तो फर्स्ट रो में कितने सीट्स हैं, 20 सीट्स हैं, 20 सीट है. 22 सीट्स इन द सेकेंड रो, इसके सेकेंड रो में 22 सीट्स हैं, बराबर. ऐसे कंटिन्यूअसली ऐसे टोटल 27 रोज है. समझ में आ रहा है, हाँ 27 रोज है ऐसे. तो फाइंड द नंबर ऑफ सीट इन द 15th रो एंड ऑल्सो फाइंड हाउ मेनी टोटल सीट्स आर देयर इन द ऑडिटोरियम. ठीक है. ऑडिटोरियम में देखो, अगर समझ लो यहाँ पर, अगर समझ लो स्टेज है, इफ देयर दिस इज द स्टेज, तो ऑडिटोरियम में देखो यहाँ से यहाँ तक, ये स्टेडियम नहीं है. स्टेडियम में कैसे होता है, स्टेडियम और ऑडिटोरियम में फर्क है क्या, पूरा सर्कल में सीट होता है, राइट. ऑडिटोरियम में ऐसे आधा होता है, यहाँ पे स्टेज है, यहाँ पे कौन है, जो भी है, क्या वो सिंगर का नाम, अरमान नहीं, अरिजीत सिंह, हाँ अरिजीत सिंह. यहाँ पे अरिजीत सिंह है, ठीक है. और यहाँ पे सब लोग बैठेंगे ना, ठीक है. एक सीट पे बैठने का इतना कॉस्ट होता है. नाउ क्या था, हाँ ऑडिटोरियम में कितना है, ये 20 सीट्स हैं, टोटल 27 रोज है ऐसे, राइट. ऐसे कितने रोज हैं, टोटल 27 रोज है. फाइंड द नंबर ऑफ सीट्स इन द 15th रो. अब नंबर ऑफ सीट्स इन द 15th रो, व्हाट वी कैन डू, number of seat in the first row, number of seat in the first row, let's say T1 कितना है, 20. number of seats in the second row, T2 कितना है, 22, and so on, right. Now therefore the number of seats in the row are in AP, बराबर. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, बिकॉज दो बढ़ते जा रहे हैं, राइट. आर इन AP विथ कॉमन डिफरेंस 2, बराबर. 2 इनका कॉमन डिफरेंस है. तो आपको ये बताना है कि द 15th रो में कितने नंबर ऑफ सीट्स है. सो नंबर ऑफ सीट्स इन द 15th रो, number of seats in the 15th row will be what, T15. You can 15th row, हाँ 15th रो में कितना आएगा, आपको T15 का फॉर्मूला यूज करना होगा. व्हाट इज दैट, A plus 15 minus 1 into D, right, which is A is पहले सीट में आपका 20 plus 14 into 2, which is 20 plus 28, which is 48. मतलब इसके 15th रो पे कितने सीट्स हैं, 48 सीट्स है. Now what we have to do, we have to find the sum of all the seats, right. Now sum of all seats in the sum of all seats in the auditorium is equals to what, कितने रोज है, 27 रोज है ना. तो S27 आएगा, yes or no? Yes sir. Now अब क्या, यूजिंग द SN का फॉर्मूला, 27 by 2, 2A plus 27 minus 1 into D. आया आपको या नहीं आया, नहीं आया, ऐसे कैसे हो सकता है. 2 into A is how much, 20 plus 26 into D, बराबर, which is 27 by 2 into 40
प्लस कितना 52 विच इज इक्वल्स टू 27/2 into 40 plus 52 which is 92. 2 4s are 6 are 27 into 46. 6 7s are 42. 4 7s are 28. 32. 2 6 are 12. 2 4s are 8 9. 2 4 1 2 4 2. So there are 1 2 4 2 seats in the auditorium. Clear? Therefore the total number of seats in the auditorium is therefore the total number of seats in the auditorium is 1242. कारगिल टेम्परेचर, कारगिल नहीं पता क्या होता है कारगिल? हाँ, कारगिल टेम्परेचर वाज रिकॉर्डेड इन अ वीक फ्रॉम मंडे टू सैटरडे. वो जो बॉर्डर वगैरह होता है ना, हाँ वहाँ का जगह का नाम. हाँ Sum of temperature of Tuesday and Saturday. 5 डिग्री मोर देन द सम ऑफ द टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे. चलो देखो सॉल्व करता हूँ मैं. देखो यार, आप लोगों ने थोड़ा बहुत तो ट्राई किया ना, थोड़ा बहुत ट्राई करोगे तो जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा ना तो समझ में आएगा. डायरेक्ट ब्लैंक में अगर मैं शुरू करूंगा तो तुम लोग बस ऐसे ऊपर से चला जाएगा. कारगिल टेम्परेचर वाज रिकॉर्डेड इन अ वीक फ्रॉम मंडे टू सैटरडे. ठीक है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे सैटरडे तक. ठीक है, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे क्या, हाँ बराबर है ना. ओके, संडे नहीं है. कारगिल टेम्परेचर वाज रिकॉर्डेड इन अ वीक फ्रॉम मंडे टू सैटरडे. ऑल रीडिंग्स वेर इन एपी. जो भी रीडिंग्स हमने टेम्परेचर दिया है दे वर ऑल इन एपी. द सम ऑफ द टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे, इन दोनों का सम करेंगे, was 5 degree more than the sum of the temperature of Tuesday and Saturday. If the temperature of Wednesday was minus 30 degrees Celsius, then find the temperature of the other 5 days. ठीक है, तो आपको सिर्फ वेनेसडे का पता है यहाँ पर. ठीक है, क्या करेंगे? अब देखो ये अगर 30 है तो इसके पहले का माइनस डी माइनस 30 माइनस डी, इसका भी माइनस 30 माइनस 2 डी होगा. इसका माइनस 30 प्लस डी माइनस 30 प्लस 2 डी, इसका माइनस 30 प्लस 3 डी होगा. यस और नो? हाँ. नाउ सिंस द टेम्परेचर on Wednesday is minus 30 degrees Celsius and the temperatures are in AP, just from Monday to Saturday are in AP. Since the temperature on Wednesday is minus 30 degrees Celsius and the temperature from Monday to Saturday are in AP, therefore let the common difference be D. तो इनका जो टेम्परेचर होगा, therefore the temperature from Monday to Saturday will be, therefore the temperature from Monday to Saturday will be what? अब यहाँ पे लिखो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे. बराबर. वेडनेसडे को कितना है? माइनस 30 डिग्री सेल्सियस. तो ये होगा माइनस 30 माइनस डी, ये होगा माइनस 30 माइनस 2 डी. बराबर. ये होगा माइनस 30 प्लस डी, ये होगा माइनस 30 प्लस 2 डी एंड ये होगा माइनस 30 प्लस 3 डी. बराबर. इतना लिख दिया तो क्या होगा? अब इजी होगा लिखने के लिए, आगे सॉल्व करने के लिए. यस
नाउ अब कंडीशंस क्या दिया है, द सम ऑफ द टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे वाज, नाउ अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन और अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, according to the first condition, to the first condition. Now according to the first condition, what I know, according to the first condition, what I know, the sum of the temperature of Monday and Saturday, ये -30 -2D plus Monday and Saturday -30 plus 3D. The sum of the temperature of Monday and Saturday was 5 degree more than the sum of the temperature of Tuesday and Saturday. ठीक है, ये 5 डिग्री मोर का बाद में दिखता है. ट्यूसडे का क्या है, -30 -D, ट्यूसडे एंड सैटरडे, अगेन ये सैटरडे है, ठीक है, -30 plus 3D. कौन सा ज्यादा है इसमें से, विच वन इज ग्रेटर? मंडे एंड सैटरडे वॉज 5 डिग्री मोर देन द सम ऑफ द टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे. मतलब ये ज्यादा है और ये कम है, तो इसमें अगर मैंने 5 ऐड कर दिया तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा. ये ज्यादा है, ये वैल्यू 5 डिग्री से ज्यादा है इससे, बराबर, ये कम है ना और ये ज्यादा है, तो इसमें अगर मैंने 5 ऐड कर दिया छोटे वाले में तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा. अब समझा? या फिर इसमें 5 सब्ट्रैक्ट किया तो भी ये दोनों इक्वल हो जाएगा. यस और नो? अब क्या हो गया, इक्वेशन रेडी हो गया, बस इसे सॉल्व करना है. यू शुड गेट द वैल्यू ऑफ डी. सो -30 -2D -30 plus 3D equals -30 -D -30 plus 3D plus 5. -30 -30 -60 3D minus 2D is D equals -30 -30 -60 -60 plus 5 -55 3D minus D plus 2D, बराबर. अब ये 2D इस तरफ लेकर आऊं, -2D plus D equals -55 plus 60, बराबर. तो -D equals 5, so D equals -5. तो आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो 5 डिग्री माइनस है, माइनस माइनस होगा, राइट. अब क्या फाइंड करना है, इफ द टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे वाज दिस, देन फाइंड द टेम्परेचर ऑन द अदर 5 days. Therefore, the temperature on Monday will be what? -30 -2D, which is -30 minus 2 into -5, which is -30 plus 10, which is -20 degree Celsius, बराबर. ट्यूसडे कितना है, -30 -D -30 minus of -5 plus 5 -25 डिग्री सेल्सियस. चेक करो एक बार, मंडे ट्यूसडे का मैंने लिखा है, बराबर है. -20 से शुरू हो रहा है, -20 -25 और बस ट्यूसडे हो गया. वेडनेसडे ऑलरेडी पता है हमको, वेडनेसडे विल बी कितना, -30 था ना, -30 डिग्री सेल्सियस. उसके बाद थर्सडे विल बी -35 डिग्री सेल्सियस. फ्राइडे -40 डिग्री सेल्सियस एंड सैटरडे -45 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, -45 डिग्री सेल्सियस, ये माइनस, सब कुछ माइनस में है. क्या हो जाएगा अगर हम जाएंगे वहां पर, क्या हो जाएगा, बर्फ बन जाएंगे, जम जाएंगे डायरेक्ट. लेकिन 0 पे तो बर्फ बनता है ना, तो हम क्यों नहीं बर्फ बन जाते, हमारे अंदर भी पानी है, क्यों नहीं फिर बर्फ बन जाता है. बॉडी का भी हीट है ना, इसके लिए नहीं बनता, लेकिन वो हीट कुछ देर तक ही रहता है, उसके बाद वो भी चला जाएगा. ठीक है, चलो लिखो फास्ट.